Vande Mataram students, in the lesson acid, bases and salt, we will study today some important compounds. Some important compounds. सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में हमने वो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उनकी प्रेपरेशन वगैरह. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी विल स्टडी अबाउट कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट formula of this is sodium chloride, NaCl, as you know, NaCl. In laboratory, how it is prepared? We prepare it by neutralization reaction. By neutralization reaction, as you know, sodium hydroxide plus HCl, base and acid, they react with each other and neutralize it. It forms sodium chloride and water. A large scale, it is obtained from seawater by the process of crystallization. And from the rocks as a rock salt. रॉक्स भी कैसे बने होंगे? बाय ड्राइंग अप ऑफ द रॉक्स. बाय ड्राइंग अप ऑफ सीज. हम ऐसा मानते हैं कि सीड ड्राई अप हो गए, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए और उससे हमें क्या मिल गया? रॉक साल्ट. रॉक साल्ट इज ब्राउन इन कलर. Due to impurities. जो रॉक साल्ट होते हैं आपने देखा होगा, जिसे हम रॉक साल्ट को हम सेंधा नमक कहते हैं. सेंधा नमक हमारे घरों में होता है. दैट इज कॉल्ड रॉक साल्ट, सेंधा नमक. ब्राउन से कलर का होता है ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, क्योंकि उसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है. इस वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन. और रॉक साल्ट इट इज माइंड लाइक ए कोल. जैसे हम कोल को माइन करते हैं वैसे हम इसको माइन करते हैं. ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन. अगर हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? एसिड और बेस, साल्ट एंड वाटर. इफ लार्ज स्केल में हमें चाहिए कॉमन साल्ट तो सी वाटर से ऑब्टेन करेंगे क्रिस्टलाइजेशन करके. जब रॉक से ऑब्टेन करेंगे एज द फॉर्म ऑफ रॉक साल्ट. रॉक साल्ट ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज और इसको कोल के जैसे माइन किया जाता है. और ये आपको एक फ्रीडम का भी एक पार्ट है. फ्रीडम स्ट्रगल में भी महात्मा गांधी का नाम आता है. फ्रीडम स्ट्रगल में भी महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या किया था? दांडी मार्च. महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च. और क्या कहते हैं उसे? ऐसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. दांडी मार्च एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी इसके लिए. तो आपको पता होना चाहिए किस साल्ट के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दांडी मार्च किया था गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग. तो ये आपको पता होना चाहिए कॉमन साल्ट के लिए. यूज क्या है इसके? यूज क्या है? कहाँ पे यूज होता है? एज टेबल साल्ट. हम नमक खाते हैं फॉर कुकिंग. एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ other important compounds.
अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक, क्या क्या बना सकते हैं अभी हम बनाकर भी देखेंगे। कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एंड वॉशिंग सोडा। एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो इससे बनाए जाते हैं। ये तो वो कंपाउंड है जो हम अभी बनाकर देखेंगे। तो ये जो कैसे कहाँ पे ये यूज होता है समझ आ गया आपको। कॉमन साल्ट, प्रेपरेशन एंड देयर यूजेस। दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो वी हैव टू डू। अब आपको पता चल गया। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड इज the second important compound is caustic soda. Chemical name of caustic soda is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. First, we will do how is it prepared. How is it prepared? It is prepared by electrolysis of brine. Electrolysis of brine. Now, what is brine? Concentrated aqueous solution of salt. Aqueous solution of salt मतलब वाटर प्लस साल्ट को हम मिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। एंड उसके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। देन व्हाट विल बी फाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। This is our main product and these are called byproducts. इन्हें हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। ये भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, सपोज दिस इज द कंटेनर विच कंटेन सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। Electrolysis of this, it will be done by using two graphite rods, which is cell or battery is attached to it. This is its anode and this is the cathode. What will happen in this solution? First of all, sodium chloride will be ionized into sodium and chloride ion. And water will get ionized in hydrogen ion and OH ion. What will happen in this solution? Now there is chlorine. Chlorine has negative charge, so it will go towards the anode. anode पे क्या होगा, क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन। क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म क्लोरीन गैस। एनोड पे कौन सी गैस आएगी, क्लोरीन गैस। और कैथोड के पास कौन जाएगी, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कहाँ चला जाएगा, इधर कैथोड के पास। एट कैथोड हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया हुआ है, लूज। इट विल गेन एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। एनोड कैथोड पे कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। और जो सोडियम आयन है
वो किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। नियर कैथोड this sodium ion and OH ion, they form sodium hydroxide. They will form sodium hydroxide. This ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? क्लोरीन प्रोड्यूस हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड अल्कली एंड क्लोरीन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस. So this process is called chlor-alkali process. अब समझ आया बस बच्चों आपको? जैसे हमने सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व किया इलेक्ट्रोलिसिस की, ये 3 प्रोडक्ट्स बन गए. सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. हाउ दे आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन यू कैन लर्न. एनोड क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है जहाँ पे सारे आयनाइज हो जाएंगे. पहले तो सोडियम भी आयनाइज हो गया, वाटर भी आयनाइज हो गया. अब क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो एनोड के पास जाएगा, वहाँ पे क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हो जाएगी. कैथोड पे हाइड्रोजन और नियर कैथोड सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे. 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. नाउ यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, यूजेस ऑफ NaOH, यूजेस ऑफ NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूज हैं वो हमने करने हैं. कहाँ पे यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स. कहाँ पे यूज होता है? डीग्रीजिंग मेटल्स. दूसरा कहाँ पे यूज होता है? इसको हम यूज करते हैं एक तो डीग्रीजिंग मेटल्स और दूसरा इसके यूज होता है सोप एंड डिटर्जेंट, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. और किस में यूज होता है? पेपर मेकिंग. एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. These are the uses of sodium hydroxide. सारे uses आपको लर्न करने पड़ेंगे. डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में. नाउ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. यूजेस ऑफ क्लोरीन. Where chlorine is used? Chlorine is used in making bleaching powder. अगला हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, उसमें क्लोरीन यूज होएगी. दूसरा किस में यूज होता है? डिसइंफेक्टेंट. आजकल भी हम क्लोरीन को यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट. पीवीसी बनाने में, सीएफसी बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर में से जर्म्स को किल करने में. और किस में यूज होता है? स्विमिंग पूल्स में. स्विमिंग पूल में क्लोरीन यूज करते हैं वाटर को साफ करने में, जर्म्स फ्री करने में. उसके बाद है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. आपको पता है हाइड्रोजन इज ए गुड फ्यूल. और कहाँ पे यूज होता है? मार्गरीन बनाने में. मार्गरीन क्या होता है? ऑयल से घी बनाने में. घी फ्रॉम ऑयल, दैट इज कॉल्ड मार्गरीन. थर्ड किस में यूज होता है? फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर. फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर. तो ये यूज़ है इसके, ये भी आपको करने हैं और इसकी प्रेपरेशन करनी है अच्छे से. तो क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन के क्या यूज़ हो सकते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूज़ हो सकते हैं. कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर.
bleaching powder. The formula of this is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. How it is prepared? We will take dry slaked lime. This is formula of dry slaked lime plus chlorine. क्लोरीन हमने कहाँ से ली? क्लोर-अल्कली प्रोसेस. कहाँ से ली है? फ्रॉम क्लोर-अल्कली प्रोसेस. There will be calcium oxychloride and water will be formed. Now, what will the uses of bleaching powder? Bleaching powder is used in bleaching linen, in bleaching linen. लेनिन आपने सुना होगा, लेनिन का कपड़ा होता है, नेचुरल फाइबर है ये. एंड कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? कपड़ों वाली फैक्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब कपड़े बनते हैं, लिनिन और कॉटन को पहले ब्लीच किया जाता है, तो फिर उसको दोबारा से डाई करके कलरफुल किया जाता है. सेकेंड, ब्लीचिंग white clothes in laundry. White clothes in laundry. लॉन्ड्री क्या होता है? जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, तो वाइट क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम आते हैं. थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज. कई केमिकल इंडस्ट्रीज में हमें ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ लूज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं. तो ऑक्सीजन इसमें लूज होती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए. फिर उसके बाद अब हमें इसको ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो गया. और चौथा, वाटर ट्रीटमेंट. किसमें काम आ जाता है? वाटर ट्रीटमेंट. We have done the 3 important compounds: sodium chloride, caustic soda and bleaching powder. Okay, thank you.